हेलो स्टूडेंट्स। और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें ये होमवर्क में था आपको, तो ये आपको खुद से करना था। ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें इसको, चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं तब तक। क्वेश्चन हमारा है जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ एक्स हमने क्या लिया था, तो हमने एफ एक्स लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। एंड ये भी बता रखा है कि एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है। एफ एक्स पॉजिटिव है मीन्स क्या है, डी ऑफ एफ लेस देन 0, एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है। ए है तो हमारा ए ग्रेटर देन 0 है, लीडिंग कोफिशिएंट, ऐसा कुछ है। अब जी एक्स एक फंक्शन है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एफ डैश एक्स। अगर आप इसका करते हो तो ये आ जाएगा 2ax प्लस का बी। अब हमें बताना है, अच्छा पहले एक सेकेंड इसको करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स बी प्लस 2x प्लस बी प्लस सी। ठीक है। ये जी एक्स हमारा है। हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ जी देखेंगे, तो डी जी अगर हम देखें तो बी प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस का 4ab माइनस का 4ac। ठीक है। अब देखो 4ab कैंसिल आउट, तो बी स्क्वायर प्लस का माइनस का 4ac प्लस का 4a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा dg आ गया। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इसमें अगर आप चेक करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो है वो निगेटिव है। df निगेटिव मीन्स यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मीन्स ये तो निगेटिव है। अब ये निगेटिव है लेस देन 0, और ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डी जी इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर। 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसको अगर हम इक्वल टू 0 पे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या ले सकते हैं, अब देखो ये जो है ये क्या हो सकता है, या तो इक्वल टू 0 हो जाए या तो 0 हो जाए। ठीक है, तो एक कंडीशन आ जाएगा, या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो सकता है। एंड ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लेस देन 0 होगा हमारा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर लेस देन 4ac माइनस बी स्क्वायर। एंड इक्वल टू 0 पे हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। ये पॉजिटिव है, ये तो देखो ये जो है, यहाँ पे एक चीज हमें ये समझना है, इसको अभी रुकते हैं। देखो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 है मीन्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये अब अगर हम ऐसा लिखना चाहें 4a स्क्वायर इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर, और ये जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो या तो 4a स्क्वायर ग्रेटर देन दिस हो जाए,
मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 4a² ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है। 4a², ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 4a² ग्रेटर देन 0। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 वैसे भी दे रखा है, तो ये इक्वल टू 0 होगा नहीं। चलिए, ये भी इक्वल टू 0 नहीं होना है, तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 4a² ग्रेटर देन दिस, तो dg ग्रेटर देन 0 एंड 4a² लेस देन 4ac माइनस b², तो ये dg लेस देन 0। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आप बोलेंगे dg ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ कर्व, ये जो कर्व होगा कुछ ऐसा आएगा और यहाँ से x1, y1 पॉइंट आएगा, तो यहाँ से हम इंटरवल बता सकते हैं कि fx का क्या हो जाएगा और gx का रेंज जो हो जाएगा वो y1 से इन्फिनिटी, ऐसा कुछ। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ अगर आप देखें और लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो जो gx फंक्शन है वो क्या होगा, कुछ ऐसा आएगा, x एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या कि dg लेस देन 0 है, तो फंक्शन कुछ यहाँ इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वहां से आपका, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि gx जो है ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि इसमें देखो, इसमें ग्रेटर देन 0 भी है और कुछ निगेटिव वैल्यू भी इसमें लेगा। ठीक, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, और थोड़ा टफ हो गया, नहीं तो फर्स्ट जो था वो इजी था, सेकंड एंड थर्ड जो है थोड़ा समझना है इस पे। तो जेईई मेंस एडवांस का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सम ऑफ रूट्स। अच्छा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में हम ये भी देखते हैं कि मान लो कि एक रूट 0 हो जाए या बोथ रूट 0 हो, तो क्या कंडीशन होगा कोफिशिएंट्स में। दो रूट, दोनों रूट 0 हो जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, एक रूट इन्फिनिटी हो तो क्या होगा, तो ये सब चीजें अभी हम देख लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही जनरल, जिस क्या है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, abc बिलोंग्स टू रियल एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ है। आपके पास पहला कंडीशन है कि बोथ रूट्स आर 0 if both रूट्स आर 0। अगर दोनों रूट 0 होंगे तो क्या होगा, तो देखो, दोनों रूट 0 के लिए अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा दोनों के लिए 0, तो अल्फा प्लस बीटा 0 होने से आप ये बोल सकते हो, या इसको हम सम ऑफ रूट्स एस एंड पी पे डायरेक्टली लिखेंगे। सम मीन्स एस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड पी इक्वल टू अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स होता क्या है, तो माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। यहाँ से अगर आप देखें माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको देखना ये है कि b को ही 0 होना पड़ेगा। ठीक है, a तो हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, c बाई ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c हमारा 0 हो जाएगा। जब b और c 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कौन सा हो जाएगा, तो ax²। ठीक है, ax² जिसमें बोथ रूट्स आर 0। तो इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो क्या कैसे करेंगे, तो देखो, a अगर पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा होगा, a ग्रेटर देन 0 पे, एंड a अगर निगेटिव है, a अगर निगेटिव है, a लेस देन 0, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये ax² है, x²। सिंपली एग्जांपल अगर देखना चाहें तो y इक्वल टू x² देख लो आप, y इक्वल टू x² या
एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, एंड ये देखोगे तो ये कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा। सेकंड हमारा है कि एग्जैक्टली वन रूट इज जीरो एंड अदर रूट इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो एक रूट जीरो है एंड अदर रूट जो है वो क्या है? सेकंड, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज जीरो, इफ exactly one root is zero and other root क्या है? other root is finite and non zero, जीरो नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब आप यहां से ये बोल सकते हैं कि एक रूट तो हमारा जीरो है, मान लो कि अल्फा जीरो है, तो सम ऑफ रूट्स, सम एस जो है वो तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि अल्फा जीरो है, बीटा कुछ होगा, बीटा बीटा है, लेकिन अल्फा जीरो है तो बीटा मीन्स प्रोडक्ट जीरो, और प्रोडक्ट जीरो होते ही सी बाई ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब सी बाई ए जीरो मीन्स सी इक्वल टू जीरो। चलिए, आप यहां से यही बता सकते हैं, और यहां से ये बोल सकते हैं कि b माइनस बी बाई ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप ये बोल सकते हैं कि b नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो है तो जीरो, तो यहां से ये भी लिख सकते हैं एक्स ए एक्स प्लस बी। तो एक रूट, अब देखो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि एक रूट तो जीरो है एंड अदर रूट जो है वो क्या है? एक्स इक्वल टू जीरो एक रूट हो गया एंड अदर रूट क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू जीरो, तो एक रूट हमारा क्या है? हम मान लेते हैं कि a हमारा क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, तो एक रूट जीरो हो जाए तो या तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, a जीरो पे मीन्स ओरिजिन से तो एक पास करना, या देखो अब x जो है पॉजिटिव है तो हम इधर ले लेते हैं, अगर मान लो कि x निगेटिव हो जाए तो कुछ ऐसा है, तो ये भी जो है वो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए है जब x निगेटिव है। अब x जो है पॉजिटिव है तो ये x इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, दोनों डिफरेंट, या आप यहाँ से इसमें x1 बोल दो और इसमें आप x2 बोल दो, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, ऐसे इस केस में ए पॉजिटिव पे ए निगेटिव पे अगर चलो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक ये हो जाएगा ए लेस देन जीरो, यहाँ भी x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा हो जाएगा कुछ ऐसा, ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो कुछ ऐसा। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ। एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहें तो आपके पास y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x आप एक लिख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x लिख लो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाले हो गए, ये वाला आप ये भी लिख सकते हो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। ठीक है, तो दो चार एग्जाम्पल हो गए, चार कर्व है, जो भी है आप देख लो। चलिए, नेक्स्ट हमारा है कि अब हमने क्या देखा कि बोथ रूट जीरो, तो ऐसा था एग्जैक्टली वन रूट जीरो एंड अदर रूट इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तो वो था। थर्ड हमारा है कि एग्जैक्टली वन रूट इज इनफाइनाइट। अब वन रूट जो है वो इनफाइनाइट होगा तो फिर कैसा होगा? चलिए, ठीक है, यहां आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट इज, या वन रूट एट इन्फिनिटी। थर्ड हमारा क्या है? एग्जैक्टली वन
रूट एट इंफिनिटी, एक रूट इंफिनिटी पे है, ठीक है। तो और एक रूट जो है इंफिनिटी पे है, तो आपको बताना है कि क्या होंगे। तो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो एक रूट इन्फिनिटी है, तो हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो एक 1/t हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, इस ये इन्फिनिटी के लिए t को क्या होना पड़ेगा, 0। तो एक रूट 0 पे हो जाए, तो हम t में इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a 1/t स्क्वायर प्लस b/t प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस का a इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स जो हैं, एक तो 0 हो जाएंगे, t है, सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस a, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरे के बारे में चर्चा नहीं है, तो दूसरा हो जाएगा नॉन जीरो। अब यही चीज आप यहां देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट इज 0 एंड अदर नॉन जीरो। तो वो था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, अब यहाँ है टी में फॉर्म। तो यहां भी देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स इसका, सम ऑफ रूट्स नॉट इक्वल टू हम 0 बोल सकते हैं, क्योंकि एक नॉन जीरो है और एक 0 है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें अगर हम देखें, इसमें हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो एक 0 है दूसरा नॉन जीरो, तो इसको 0 होना पड़ेगा। 0 होने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/c। तो a/c इक्वल टू 0 मीन्स, और यहाँ पे ये भी आप बोल सकते हैं कि c जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ से c जो है वो नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से भी बोल सकते हैं कि ये डिवीजन तभी पॉसिबल है जब c नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि a जो है वो क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब मान लो कि a 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ ये भी है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो सम ऑफ रूट्स होता क्या है, माइनस का b/a, तो माइनस b/c नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। b नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 0 होने से ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू a इक्वल टू 0 है तो bx प्लस का c, ठीक है। हम यहाँ से इसको ऐसे ही रखते हैं, जनरल एक्सप्रेशन रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा, क्योंकि अगर हम a इक्वल टू 0 ले लेते हैं नॉट इक्वल टू 0, तो इस पे है वैलिड है। फिर वो होगा कि अल्फा बीटा जो है रूट्स है नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है। अब ये हम नहीं केस ले पाएंगे फिर। अब यहाँ a इक्वल टू 0 होता है तो ये स्ट्रेट लाइन। अब ये जो है लिनियर पोलिनोमियल या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको आप देखें तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस तरीके से है, आप स्ट्रेट लाइन ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो, एक रूट कहीं इन्फिनिटी पे जा रहा होगा और एक रूट जो है वो नंबर लाइन पे है, वो क्या है, माइनस का c/b, एक्स इक्वल टू माइनस का c/b, ठीक है, एंड अदर रूट एट इन्फिनिटी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि बोथ रूट एट इन्फिनिटी। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बोथ रूट जो है वो क्या है, इन्फिनिटी पे है। तो उसमें हमारा क्या होगा, बोथ रूट्स एट इन्फिनिटी। इसमें एग्जांपल आप लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लो या 3x प्लस 5 ले लो। ऐसा तो x इक्वल टू माइनस 5/3 आपका एक रूट्स आ जाता है। ये क्या है, बोथ रूट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए, फिर से हम वही काम करेंगे कि x इक्वल टू हम क्या करेंगे, c/t, x इक्वल टू 1/t, x इक्वल टू हम क्या करेंगे, 1/t, x इक्वल टू 1/t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ct स्क्वायर प्लस का bt प्लस a इक्वल टू 0। अब दोनों रूट क्या है, 0 है।
तो यहाँ से सम ऑफ रूट इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट इक्वल टू 0 करते हैं तो b बाई सी इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं कि b 0 हो जाएगा। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 करते हैं तो a बाई सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0। ठीक है, अब b भी 0 a भी 0, तो y हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू सी। y इक्वल टू सी एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगा ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू सी। इस वाले में हम बोल सकते हैं x y इक्वल टू सी, इसमें हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो है इन्फिनिटी पे दो रूट्स आ रहे होंगे, तो ये वही कहानी हो गया कि एक मूवी है आंखों देखी, शायद आंखों देखी ही है, उसमें वही है कि रेल की पटरियां जो है प्रतीत होती है कि इन्फिनिटी पे वो मिल रही हैं। तो यहाँ भी वही है कि बोथ रूट्स एट इन्फिनिटी, तो दोनों रूट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। इसके दोनों रूट कहाँ होंगे, y इक्वल टू सी के इन्फिनिटी पे मिल रही होंगे। ठीक है, आंखों देखी मूवी का है ये। जब संजय मिश्रा टीचर के पीछे पड़ जाते हैं, वहीं पे ये वाकया होता है, तो वहां आप समझ सकते हैं। चलिए, तो ये आपका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हम इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी देखते हैं तो क्या होता है कि, या इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक, या ये भी बोल सकते हैं कि मान लो कि चलो एक इसमें ये भी है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी होने से आर ट्रू फॉर ऑल एक्स, तो यहां से आप बोल सकते हो कि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0। ठीक है, इनफाइनाइट रूट्स इसके हम बोल सकते हैं कि मान लो कि फिफ्थ अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसी में आप देख लो कि हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, फिफ्थ है इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी है और दैट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, आप लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स। तो यहां से ये जो होता है कि इसका जो अब आइडेंटिटी है, तो आपका क्या होगा कि इनफाइनाइट रूट्स होंगे, इनफाइनाइट रूट्स होंगे तो उसके लिए क्या होगा, a इक्वल टू भी 0 हो जाए, b इक्वल टू भी 0 हो जाए और c इक्वल टू भी 0 हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट रूट्स होंगे। और या जब भी आपसे ये बोला जाए कि इसके इनफाइनाइट रूट्स हैं, तो ये a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, फॉर ऑल रियल x के लिए। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर ए या एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आप ब्रेक करते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है वो आइडेंटिटी है x में। ठीक है, अब यहां से ये देखो कि हायर पावर जो है वो x का क्या है, 2 है। तो अगर हम ये बोले कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 पे, अब चेक करना चाहिए, या पॉलिनोमियल में आप ये भी बोल सकते हैं कि जो nth डिग्री है, n डिग्री है, तो मैक्सिमम उसके n रूट्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। जब भी उससे ज्यादा के मोर देन n डिस्टिंक्ट रूट्स की हम बात करेंगे तो वो आइडेंटिटी होगा, बस ये आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर इन जनरल अगर आप यहां से ये देखना चाहें
कि मान लो ऐसा कुछ कि एक्स स्क्वायर, इसको अगर इसका प्रूफ अगर हम देखना चाहें तो ऐसे हम देख सकते हैं कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स जो है वो अल्फा बीटा एंड गामा है, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ए अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ए बीटा ए स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस, तो ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, और इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस का बी बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से, या इसे हम, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा को हम माइनस कर लेते हैं बाहर, अल्फा माइनस बीटा को बाहर किए तो ये हो गया ए अल्फा प्लस बीटा प्लस का बी, ठीक है, इक्वल टू 0, बीटा माइनस गामा, ए बीटा प्लस गामा प्लस का बी इक्वल टू 0। अब यहां से आप ये देख पा रहे हैं, या इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे, ठीक है, या आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को माइनस करें, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई होगा, या एक काम ऐसे कर ले आप या छोड़ो इसको, ये तो हमने कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0 किया, साइड किया, तो ये हमारा बचा क्या, ये और ये बचा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस आप करोगे तो ए बीटा से बीटा गया तो अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0, ए अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि अब देखो हम ये बोल रहे हैं कि इसके जो अल्फा बीटा गामा जो है वो रूट्स हैं, और वो मान लेते हैं कि डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो अल्फा माइनस गामा तो नॉट इक्वल टू 0 होना है, मीन्स अल्फा माइनस गामा अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे क्या होना पड़ेगा, ए को हमको 0 करना पड़ेगा, तो ए जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ए 0, तो इसी प्रकार से बी 0 एंड सी 0 भी आ जाएगा जब आप करोगे इसको। तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो पावर है, हायर पावर इसके 2 है, तो 2 ही जो है मैक्सिमम रियल रूट्स आ सकते हैं। अगर हम 2 से ज्यादा जाते हैं तो वो होगा क्या, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो जाएगा, और आइडेंटिटी होगा तो कोफिशिएंट्स जो भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे अगर आप ये देखना चाहें कि, या इस टाइप में अगर एक क्वेश्चन, चलो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो कि पोलिनोमियल हमारा कोई है पी एक्स, या इन जनरल आप अगर देखो
कि an x टू द पावर n, an x टू द पावर n माइनस 1, a1 x a0 इक्वल टू 0, ये जो है आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी है, तो होगा क्या, a1 इक्वल टू 0, a1 a2 इक्वल टू an इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में एक रहना चाहिए, ठीक है। ये है आइडेंटिटी, अगर है तो ये क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, ये क्या है, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये चीजें हैं, इस पे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और बाकी है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज देखेंगे, और उसमें हम वही जो हमने देखा था वैसा ही कुछ होगा कि डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0 में वाई क्या होगा, तो वाई हम तो अभी वैसे देख ही रहे हैं, फिर भी अच्छे से इसको देखेंगे। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे माइनस डी बाई 4a आता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वर्टेक्स उसका क्या होता है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, तो वहां से आप क्वेश्चन भी जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन आप देखें, प्रैक्टिस करें, और आगे तो जो भी होंगे वो क्वेश्चन रिपीट इसमें हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा ये भी देखेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन वगैरह भी देखेंगे, वो यूज हो सकता है कहीं भी, ठीक है।